Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the accounting treatment of investment fluctuation reserve. You know, this reserve is also created out of profit. This reserve is a specific reserve. So, this reserve is created out of profit to meet the fall in the market value of investment. जो इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में आपके बैलेंस शीट पे दिया रहता है, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर फ्लक्चुएट करती है, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू फॉल होती है, गिर जाती है, तो उस जो जितनी वैल्यू उसकी फॉल होती है उसकी रिकवरी हम किससे करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करते हैं. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट. तो इसमें सबसे पहला जो केस बनता है इसमें वो ये है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम. तो इसके लिए जो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दे रहा हूं कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम. एग्जांपल आपका इससे रिलेटेड सेम ही रहेगा कि आपका ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ठीक है. इनके बीच जो रेशियो है ये 3:2 का है, ठीक है. सी एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, कितने शेयर के लिए? तो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है. इस समय जो बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 50,000. क्लियर? अब यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो वैल्यू है वो है 25,000, ठीक है. अब यहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट MB, मार्केट वैल्यू ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है, ठीक. तो आप देख रहे हैं कि इसका जो बुक वैल्यू है वही इसकी क्या है? मार्केट वैल्यू भी है. तो यही केस है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, देन देयर इज नो रिक्वायर्ड टू मीट द एनी फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो इस केस में आप क्या करते हैं कि सारा का सारा एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है. होल एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सो द एंट्री विल बी पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. These partners are old partners. In these partners, new partners is not included, ठीक है. तो ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो किस रेशियो में होगा? तो ओल्ड रेशियो में ही होगा. तो अब इस केस में आप पूरा का पूरा ये जो आपका ये 25,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये सारे ए और बी में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. यानी कि इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, और द होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000 is distributed in the ratio of 3:2, means 18,000 and 12,000. देखें, पार्टनर्स क्रेडिट होगा. किस रेशियो में क्रेडिट किया है? अपने ओल्ड रेशियो में क्रेडिट है. इसमें हमने न्यू पार्टनर्स सी का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है. किसी भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में न्यू पार्टनर्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट इसका केस बनता है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू. जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या हो? कम हो. जब आप यहां पर इसी केस को थोड़ा सा अलग केस लिया जा रहा है, सेकेंड केस के रूप में
कि यहाँ पे अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 40,000 हो जाए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाए, 40,000 हो जाए। जब 40,000 हो जाएगा तो यहाँ पर बुक वैल्यू इसका 50,000 है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू 40,000 हो गया, तो कितना मार्केट इसका वैल्यू फॉल कितना हुआ, तो 10,000 फॉल हुआ इन्वेस्टमेंट का। द 10,000 fall in the value of market value of investment will be recovered by investment fluctuation reserve and the remain excess reserve will be transferred to old partners capital account in old ratio। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो आप पास करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में जो आप एंट्री पास करेंगे, तो इसमें आपके दो केसेस बनते हैं, ठीक है, दो केसेस में बनते हैं। कहते हैं कि फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस तरह के 3 केसेस बनते हैं इसमें। आपको मैंने बताया था कि 3 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि इन सच ए केस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ डिक्रीज, दे मे बी 3 पॉसिबिलिटीज। तो आपकी इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहले पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, कह रहे कि फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितनी वैल्यू फॉल हुई है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट की, वो वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या हो, कम हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 50,000 है और जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है वो 40,000 है और जो रिजर्व है वो 25,000 है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इस बुक वैल्यू का मार्केट वैल्यू के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो कितने का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो 10,000 का डिक्रीज हुआ है। अब इस 10,000 का कंपेरिजन हम किससे करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करते हैं। तो here you can see that the investment fluctuation reserve is greater than the fall in the value of investment. So the excess amount of investment fluctuation reserve will be transferred to partners capital account and this amount will be distributed in old ratio in old partners only. तो इस केस में जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे वो लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू, अब क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 25,000 का है और आप इन्वेस्टमेंट में कितना कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं और रिमेन जो बैलेंस आपका 15,000 बच रहा है वो आप क्या करेंगे, ए बी में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से इस एंट्री को देखिए, आप ऐसे एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में भी नोट कर लिया करें जिससे कि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो केसेस को। तो अब बाकी का बैलेंस जो आपका 15,000 हो रहा है, तो इस 15,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, तो 3/5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9,000 एंड 6,000 आएगा। और ये 15,000 आया कहाँ से है, तो आप जब fall in the value of investment is less than the investment fluctuation reserve, यही केस है और यहीं पे जो इनका डिफरेंस आया है वही 15,000 डिफरेंस आया और उसी को आपने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आते हैं इसका सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी कहता है कि fall in the value is equal to investment fluctuation reserve। जब इसमें जितनी वैल्यू फॉल हुई है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के कारण, मार्केट वैल्यू से उतनी वैल्यू ही आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हो, तो उस केस में आपके पास रिजर्व कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है तो आप ना तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ही करेंगे ना क्रेडिट ही करेंगे। तो उस केस में आप
क्या करेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और वो अमाउंट से आप क्या करेंगे, यहां पर अगर एग्जांपल देखें आप, यहां पे एग्जांपल देखें तो यहां पे यहां पर बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 का हो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है 5,000, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कितना है, 10,000 है। अब इसमें कंपैरिजन करिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। तो पहले 15,000 था बुक वैल्यू, अब कितना हो गया है, 10,000 हो गया है। कितनी की डिफिशियंसी हुई है, 5,000 की डिफिशियंसी हुई है। अब इसका कंपैरिजन आप करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ, तो देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 5,000 है, और इनके बीच जो डिफिशियंसी हुई है वो भी 5,000 की है। देन हियर यू कैन से दैट the fall in the value of investment is equal to the investment fluctuation reserve. In this case, the journal entry will be passed, investment fluctuation reserve account debit to investment account, to investment account. और कितने अमाउंट से करेंगे, 5,000 से आप एंट्री पास कर देंगे, बस ये आप एंट्री पास कर देंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी भी इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनती है, वो थर्ड पॉसिबिलिटी ये कह रहा है कि फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब इतनी वैल्यू फॉल हो रही हो कि आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ठीक है। यानी कि यहां पर देख रहे हैं आप कि बुक वैल्यू 15,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर यहां पर 5,000 हो जाए, पहले 15,000 था बुक वैल्यू, अब घट के कितना हो गया है, 5,000 हो गया है। यानी कि कितने का फॉल हुआ है, 10,000 का फॉल हुआ है। तो 10,000 का फॉल हुआ है और यहाँ पे आपका 5,000 ही आपके पास रिजर्व है। देन द एक्सेस फॉल in the value of investment will be debited to revaluation account, and in this case the journal entry will be passed, the two entry will be passed, first investment fluctuation reserve account debit, revaluation account debit, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए रिजर्व आपके पास कितना है, 5,000, ठीक है। अब फॉल इन द वैल्यू कितना हुआ है आपके पास, ये मार्केट वैल्यू भी आपका 10,000 है, तो 5,000 से तो रिकवर हो गया, बाकी 5,000 आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। और टोटल आपका कितने का लॉस हुआ है, 10,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है। इसका कंपैरिजन जब करेंगे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, तो 10,000 का आपका हुआ, ये एंट्री होगी। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है उसका आप ओल्ड पार्टनर्स पे आप एंट्री करेंगे, लिखेंगे आप एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए कहाँ पे दो एंट्री पास हो रही है, कहाँ पे सिंगल एंट्री पास हो रही है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है आपको। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो 5,000 है इसी को आप क्या करेंगे, इस 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आएगा आपका 3,000 और 2,000। ये आप एंट्री पास करें, यानी कि एक ये एंट्री पास करेंगे और एक ये एंट्री पास करेंगे। इस केस में आपको
दो एंट्री पास करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सच ए केस इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एक्सेस फॉल इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, द अमाउंट ऑफ एक्सेस फॉल इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज द लॉस मस्ट बी बोर्न बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यही मैंने यहाँ पे एंट्री पास किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे यह एंट्री मैंने पास किया है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री आप लॉस चूंकि बॉर्न करेंगे, बॉर्न होगा पार्टनर पे, ओल्ड पार्टनर पे, तो आप ओल्ड पार्टनर्स को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपका थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब आपका थर्ड केस पे आते हैं। तो थर्ड केस है थर्ड कह रहा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। अगर अब सपोज करिए कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो आप सपोज करिए यहाँ पे जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 का है, ठीक। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है 5,000 का, ठीक। और आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 15,000। अब देखिए पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 10,000, अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 15,000। कितना इंक्रीज किया, तो 5,000। अब 5,000 की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो वो प्रॉफिट हुआ फर्म के लिए, क्योंकि एसेट इंक्रीज किया है। तो ये 5,000 जो आपका प्रॉफिट हुआ है, यह आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और आप जो अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है आपका रिकवरी करने का, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप दो एंट्री पास करेंगे। पहला, द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पहला जो इस केस में एंट्री पास करेंगे वो लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, and this 5,000 will be distributed 5,000, 3,000 and 2,000 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री होगी। अब सेकंड केस में कह रहा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि अब इस केस में आप क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यानी कि सेकेंड एंट्री आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब कितने का इंक्रीज किया है, तो 5,000 इंक्रीज किया है, तो 5,000 जितनी वैल्यू मार्केट बुक वैल्यू से इंक्रीज करेगा मार्केट वैल्यू, उतने ही अमाउंट से ये एंट्री पास कर देंगे। अब फिर से एक और एंट्री इसमें पास की जाती है, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि ये प्रॉफिट का चांस है, इसलिए इसमें एंट्री आप पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर से आप इस 5,000 को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह की एंट्री आप पास करेंगे, इसमें दो एंट्री पास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कई लोग ऐसे हैं जो गूगल क्लासरूम पे अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, न होमवर्क सेंड कर रहे हैं, और न ही आपके वर्क आ रहे हैं, आपने किया है कि नहीं किया, न ही आप लाइव क्लास में भी आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। इस केस में आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इतना ध्यान रखें कि
आपकी कोई भी बहानेबाजी इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि आपके मार्क्स आपके गूगल क्लासरूम के रिप्रेजेंटेशन पे होगा। आपको जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं, कुछ आपको टेस्ट टाइप के दिए जाते हैं, मैं सॉल्व करने के लिए देता हूं, आपको उसके लिए मार्क्स भी देता हूं मैं, और कुछ आप असाइनमेंट देता हूं मैं, तो उसकी मार्किंग होती है और वही आपका अटेंडेंस होता है। लाइव क्लास आप अटेंड करते हैं, वो आपका अटेंडेंस होता है। जो लोग वर्क करके रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अटेंडेंस होता है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह की अगर बिहेवियर करते हैं या केयरलेसनेस आपकी दिखती है पढ़ाई के साथ, तो इसका आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपकी किसी भी प्रकार के एक्सक्यूज को मैं सुनने के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। आप किसी तरह का एक्सक्यूज चाहे किसी को भी लेकर मैं सुनने के लिए बाध्य नहीं हूं। इसलिए आप लोग सीरियसली आप उस क्वेश्चन आप जो है जो गूगल क्लासरूम है उस शेड्यूल को फॉलो करिए। थैंक यू।